हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 31 जुलाई 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट दिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है कि अगर आप रुक गए उस बुरे वक्त में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की तरफ ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। तो हाल ही में फ्रेंड्स ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत जो है ना, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, बेंगलुरु कर्नाटक में जो है ये जो मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक है, इसका उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ये जो क्लिनिक है, देखो क्यों शुरू किया गया। अब इस पहल का मेन उद्देश्य ये होगा कि जो भी पीएचसी डॉक्टर्स हैं उनको स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसन, ब्रेन ट्यूमर और मनोभ्रंश सहित मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के निदान और प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। इट मीन्स क्या करना, उन्हें ट्रेनिंग देना इन सभी जो है या बीमारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, मैक्स वर्स्टैपिन। तो हाल ही में जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसका खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड, जो कि हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, इंदरमीत गिल। तो हाल ही में फ्रेंड्स देखिए, इंदरमीत गिल जो हैं ये विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की। इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 में। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास और एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? सही आंसर है बुरहानपुर। फ्रेंड्स, ये बुरहानपुर जो है ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में है और ये भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। अब फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक हर घर ग्रामीण यानी हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना को शुरू किया। तो फ्रेंड्स, इसी के तहत ध्यान रखेंगे ये जिला कौन सा है, बुरहानपुर, जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है फ्रेंड्स भारत। तो जो आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप है, ये 2025 में जो होगा इसकी मेजबानी करेगा भारत और ये इसका संस्करण रहेगा 13वां। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जनवरी से जून तक की लॉन्च हो गई है। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, जो कि आपको हर एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। ये जो बुक है आपको इजीली फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग ऋण सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स, रोशनी नादर मल्होत्रा। ये लगातार दूसरी बार भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। अगर हम बात करते हैं शीर्ष 3 अमीर महिलाओं की, तो पहले नंबर पे हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, दूसरे नंबर पे हैं फाल्गुनी नायर और तीसरे नंबर पे हैं किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है
सरावनन शिव कुमार और अजय देवगन, इन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है, इसलिए सही आंसर है हमारा उपयुक्त दोनों। अब फ्रेंड्स अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को उनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, और जो दक्षिण सिनेमा अभिनेता हैं सरावनन शिव कुमार, इनकी फिल्म है सूरसराय पोट्रो, इनके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है वो दिया गया है। अब अगर हम अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में है अपर्णा बालामुरली, और कौन सी फिल्म है सूरसराय पोट्रो। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सूरसराय पोट्रो जो कि है तमिल फिल्म, सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे, और महिला प्लेबैक सिंगर को अवार्ड मिला है नचम्मा। नेक्स्ट देखिए मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट ऑफ द अवार्ड, इसका अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। तो ये फ्रेंड्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? तो जो MPX है ना, यानी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, इसका आयोजन हुआ है भारत और जापान की नौसेना के बीच। ये जो समुद्री अभ्यास हुआ है इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार को सुनिश्चित करना। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था अंडमान सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ ये प्रधानमंत्री जी कहाँ पर करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा गुजरात में। ये जो एक्सचेंज है ये भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। क्वेश्चन है अगला, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स कौशिक राजशेखर, इन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कौशिक राजशेखर जी की बात करें तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इन्हें यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई-बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। तो जो स्मार्ट ई-बीट प्रणाली है इसे हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड्स असम राज्य ने जो है इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत देखिए क्या होगा कि असम राज्य की जो सरकार है वो एक वेब पोर्टल बनाएगी। अब इस वेब पोर्टल से क्या होगा कि जो बुनकर हैं वो सीधे अपनी वस्तुओं को इस वेब पोर्टल के थ्रू बेच सकते हैं, जिससे जो राज्य सरकार है वो इन्हें खरीद सकेगी और जो बिचौलिए हैं उनकी भागीदारी यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति बनी है और ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। तो अमेरिका जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पे रहा। अमेरिका ने इस चैंपियनशिप में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप टोटल 33 पदक जीते हैं, जिसमें है 13 स्वर्ण, 9 है रजत पदक और 11 है कांस्य पदक। अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत ने सिर्फ एक पदक जीता है, वो भी कौन सा, रजत पदक, और इसमें भारत रहा है 33वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? टोटल 5 भारतीय स्थल हैं जिन्हें अभी मान्यता दी गई है, ध्यान रखिएगा। और रामसर संधि के तहत ये जो 5 भारतीय स्थल हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिली। और अब जो है रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 54 हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल नंबर है ना ये हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है?
हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है दिनेश गुणवर्धने के श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका की बात करते हैं फ्रेंड्स तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्री जयवर्धने पूरे कोटे। करेंसी है रुपया। राष्ट्रपति कौन बने हैं यहाँ पे? ध्यान रखेंगे रानिल विक्रमसिंहे। ये पहले प्रधानमंत्री थे लेकिन उस पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद ये यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है और किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स अक्षय मुंद्रा। ये दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के अभी हाल ही में नए सीईओ बनी है। वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 31 अगस्त 2018। मुख्यालय है मुंबई और गांधीनगर। संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इस ड्रोन को, जिसका नाम है वरुण, इसे विकसित किया गया है। ये भारत का पहला मानव रहित ड्रोन है और इसे मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो कि है असम में, इसने अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर है कर्नाटक। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख राज्यों की सूची में कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पे रहा है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी तो इसमें टॉप पोजीशन किसने हासिल करी है? मणिपुर राज्य ने। यहीं पे फ्रेंड्स हमें एक और ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल करा है चंडीगढ़ ने। बाकी अगर प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पूछेंगे तो कर्नाटक है पहले नंबर पे, फिर है तेलंगाना, देन है हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि है मुंबई में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स राजर्षि गुप्ता जो है ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बनी है। ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर है फ्रेंड्स ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है वो ये समझौता हुआ है। इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान हो जाएगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में भी मदद मिलेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे ब्रिटेन की, जिसे हम इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। और ये किस महाद्वीप में है? तो ब्रिटेन है यूरोप महाद्वीप में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही आंसर है धृति शाह। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका टाइटल है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? सही आंसर है यूक्रेन। तो डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड जीता है यूक्रेन देश के नागरिकों ने। ये जो अवार्ड है देखिए, अभी जो है डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड समारोह अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस दौरान यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 जुलाई। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे फ्रेंड 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है।
नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो सबसे कम खर्च कौन सा देश करता है? भारत। किन किन कार्यों पे? अनुसंधान और विकास कार्यों पर। तो ये पूरी की पूरी जो जांच है वो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसरो की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। संस्थापक हैं कौन थे इसके? विक्रम साराभाई। और इस टाइम अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पहली बार है खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स की लीग शुरू हुई है और ये शुरू हुई है नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? तो इसके लिए जो ईयर बताया गया है वो है फ्रेंड्स 2030, कि 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है वो पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने फ्रेंड्स फाइनल मैच में महाराष्ट्र को डिफीट किया और ये जो कबड्डी चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा में किया गया और इसका ये संस्करण है 69वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स मास्टर कार्ड। तो बीसीसीआई का जो पहले टाइटल स्पॉन्सर था वो था पेटीएम और अब कौन सा बन गया है? मास्टर कार्ड। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैचेस को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई 1928 में। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं इसके जय शाह। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स कमल हसन जी को जो है गोल्डन वीज़ा भी मिला है, जो कि संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा दिया जाता है। जो गोल्डन वीज़ा है ये एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली है। इसकी अवधि 5 से 10 साल तक की होती है। उसके बाद वीज़ा जो है वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। यूएई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूएई जो कंट्री है ये एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है फ्रेंड्स कैस्पर रूड, जो कि हैं नॉर्वे के प्लेयर। इन्होंने स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन स्विट्जरलैंड के गस्ताद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है नीति आयोग। तो जो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन है इसे नीति आयोग ने जो है लॉन्च किया है। ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र्स को एंगेजमेंट टूल्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुहैया कराएगा, जिसके माध्यम से वे इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी और उनके लाभों को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है, ग्रामीण महिला उद्यमों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? तो फ्रेंड्स इसके लिए नेस्कॉम ने गूगल के साथ जो है ये समझौता किया है। अब देखो डिजीवाणी क्या है, ये कॉल सेंटर यानी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं अगर वो अपना कोई बिजनेस कर रही हैं, अगर वो कोई उनका स्टार्टअप है तो उसको कैसे बढ़ा सकें वो अपने व्यवसाय को, इसके बारे में जानकारी यहाँ से वो ले सकेंगी। नेक्स्ट है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? आंसर है फ्रेंड्स यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक यानी निर्माण एक्सेलरेटर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी कानपुर ने जो है इसकी शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जुलाई। तो फ्रेंड्स हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है अगला पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है नकुल जैन। तो फ्रेंड्स नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बनी है। पेटीएम की स्थापना हुई अगस्त 2010। मुख्यालय है इसका नोएडा में। संस्थापक हैं इसके विजय शेखर शर्मा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए बुक का टाइटल है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। इस पुस्तक को किसने लिखा है? फैसल फारूकी। तो दिलीप कुमार जो ये पुस्तक है फ्रेंड्स ये लिखी है फैसल फारूकी ने। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी जो पीओके वाले रीजन में है K2 उस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? इनका नाम है फ्रेंड्स वसीफ़ा नाजरीन। ये पहली बांग्लादेशी महिला बनी है जिन्होंने K2 की चढ़ाई करी। फ्रेंड्स हमारी लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है जो कि जनवरी से जून तक की है। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये बुक आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है और ये आपको आसानी से फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से बाई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है गुस्ताव मैक्यून। ये फ्रांस के प्लेयर हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना त्योंगांग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेंटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसे फ्रेंड्स लॉन्च किस देश के द्वारा किया गया है? तो चीन ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वेंटियन का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग की खोज और चीन ने त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसे लॉन्च किया है। ये चीन के हैनान से लॉन्ग मार्च 5B-Y3 रॉकेट पर इसे लॉन्च किया गया है। अब चीन की बात करते हैं तो चीन है एशिया महाद्वीप में। चीन की राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना और भारत के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 24 जुलाई 2022 का कौन सा आयकर दिवस मनाया है? इस बार 162वां जो है आयकर दिवस मनाया गया है। CBDT की बात करें इसकी स्थापना हुई 1924 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है विश्व डूबना रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 25 जुलाई। तो विश्व डूबना रोकथाम दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 25 जुलाई को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। फ्रेंड्स ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है ना इसका आयोजन हुआ यूजीन अमेरिका में और इस बार इसका संस्करण था 18वां। अगला क्वेश्चन है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पहले नंबर पे है हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है फ्रेंड जॉर्जिया में। तो ये सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। अगर हम भारत के किसी हवाई अड्डे की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि टॉप 20 में है 13वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? आंसर है फ्रेंड्स भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस अभियान को शुरू किया है। इस बार इसका जो संस्करण हो रहा है 22वां है। इसका शुभंकर है पैरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेघालय के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है DP वेहलांग। ये मेघालय के नए मुख्य सचिव बनी हैं। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है?
आंसर है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। अब फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है फ्रेंड्स भारती प्रवीण पवार, जो कि हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री। इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? तो 3 देश हैं जिनके नाम है उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। तो इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। आईसीसी जो है विश्व में क्रिकेट मैचेस को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। मुख्यालय है दुबई में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है फ्रेंड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख, और जिम मैटिस, ये अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव हैं। इन दोनों को जो है ये जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो देश का नाम, इनका संबंध था फ्रेंड्स आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। थीम की बात करें फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है थीम, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। अब फ्रेंड्स हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर है फ्रेंड्स 16वां। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वें चेस ओलंपियाड के लिए वड़क्कम चेन्नई नामक एंथम को रिलीज़ किया गया। इस एंथम को किसने कंपोज किया है? तो फ्रेंड्स AR रहमान जी ने इस एंथम को कंपोज किया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख 25 से 27 जुलाई तक भारत के दौरे पर आई। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सामंथा पावर। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का ध्येय वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है भूपेंद्र पटेल जी ने, जो कि हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ये देश है फ्रेंड्स रूस। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया। यह कौन थे? तो यह फ्रेंड्स असम के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पद्म श्री विजेता सुशोभन बंदोपाध्याय का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? इन्हें कहा जाता था फ्रेंड्स 1 रुपये का डॉक्टर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के GDP विकास दर अनुमान को 8.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूर डी फ्रांस 2022 का खिताब किसने जीता है? जोनास विंगयार्ड, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये प्रतिमा फ्रेंड्स कहाँ पे स्थापित की जाएगी? भोपाल में। बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है?
सर्वानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के बाद किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो ये बीमारी कौन सी है फ्रेंड्स? मंकी पॉक्स। सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है राजनाथ सिंह जी ने जो है संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना करने की घोषणा की। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 24 जुलाई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम के नए अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? संजय कुमार जैन। श्रीलंका में आयोजित किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है अब सऊदी अरब अमीरात में किया जाएगा। भारत में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था के लिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? हाल ही में फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 22 जुलाई। तिरंगे को फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, इसलिए 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के यानी एनटीपीसी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है जय कुमार श्रीनिवासन। एशिया विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.5% से कितनी अप कर दिया है? तो अब 7.5% से घटाकर कर दिया है 7.2%। किस देश को अत्यधिक गर्मी की लहर पर पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा है? तो देश कौन सा है फ्रेंड्स? इंग्लैंड। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? सही आंसर है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, इन दोनों को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नामक नए स्वदेशी बख्तर-1 युद्धक वाहन प्रदान किए गए। इन वाहनों को किस कंपनी ने विकसित किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इन वाहनों को विकसित किया गया है। जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? 3 सितंबर 2022 से जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 शुरू होगा। अनंत यशवंत खरे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थे? तो फ्रेंड्स यह थे प्रसिद्ध मराठी लेखक। स्वर सम्राट फेस्टिवल 2022 का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नई दिल्ली। तो स्वर सम्राट जो फेस्टिवल है इसका 10वां संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। काकरापार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयां दिसंबर 2022 में शुरू की जाएगी। यह परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स राज्य का नाम है गुजरात। अजय परिदा का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो ये उड़ीसा के प्रख्यात जीव विज्ञानी और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में जो है ये प्रख्यात जीव विज्ञानी थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में इटली के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है फ्रेंड्स मारियो द्रागी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।